सो प्रोबेबिलिटी, तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का? द क्लासिकल डेफिनेशन ऑन विच प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड इज number of favorable outcomes, that is number of favorable outcomes upon total number of outcomes, total number of outcomes, और इसको लिखा जाता है P of E which is nothing but read as probability of event happening. क्या रीड करते हैं इसको? probability of event happening. Probability of event happening is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So that is read as P of E. Okay, तो सबसे पहली चीज है नेक्स्ट सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस किसको कहा जाता है? सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कहा जाता है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को सैंपल स्पेस कहा जाता है. सैंपल स्पेस. तो अगर एक कॉइन को आपने टॉस कर दिया तो आउटकम आएंगे हेड और टेल. ये सैंपल स्पेस हो गया. 2 टाइम्स यू हैव टॉस्ड अ कॉइन. आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो कितने आउटकम आएंगे? 2 हेड आएंगे, 2 टेल आ जाए, हेड या टेल आ जाए, टेल या हेड आ जाए, है ना? तो टोटल 4 आउटकम्स आ जाएंगे. कितने आउटकम आ जाएंगे टोटल? 4 आउटकम आ जाएंगे. यस. तो ये सैंपल स्पेस होता है बेटा. नेक्स्ट थर्ड, कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल. क्या होता है? फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल ही टोटल आउटकम्स कहलाता है. ओके. तो फेवरेबल और अनफेवरेबल मींस गिव्स यू टोटल आउटकम्स. अब अगर मैं दोनों साइड टोटल से डिवाइड करता हूँ, टोटल से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? फेवरेबल अपॉन टोटल, जिसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग. व्हाट इज अनफेवरेबल बाय टोटल कॉल्ड एज? probability of event not happening. ये बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार. इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग. अब ये टोटल बाय टोटल तो 1 हो गया. तो इससे हमें सीखने क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, ये 1 के बराबर है. अगर कोई बोलता है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.75. इज इट क्लियर? ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट लेट्स गो विद फोर्थ. तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग. बेटा अभी देखो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज 1. तो बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग. तो ये सब क्लासिकल डेफिनेशन की चीज है. ठीक है ना? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं तो थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे इसको. इफ 2 dice आर रोल्ड, ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द आउटकम्स obtained is multiple of 3. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर 2 डाइस है जिनको मैंने रोल किया है, इफ आई हैव रोल 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम आउटकम्स का जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. सर पहला आउटकम या दूसरा है, दोनों? बेटा सम लिखा है. सम का क्या मतलब होता है? और सर वो दिख रहा नहीं. सम ऑफ द आउटकम्स ऑब्टेन्ड इज मल्टीपल ऑफ 3.
ओके, सलमान का आंसर आ गया मेरे पास। चलिए बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बेटा देखो, पहले तो सैंपल स्पेस पता चलना चाहिए आपको। सैंपल स्पेस क्या होगा, मतलब टोटल आउटकम्स क्या होंगे। बेटा 1 1 निकल सकता है, 1 2 निकल सकता है, 1 3 निकल सकता है, ऐसे लिखता जाऊंगा। 1 6 तक आउटकम्स होंगे। 2 1 2 2 2 6 तक आउटकम्स होंगे। 3 1 3 2 3 6 तक आउटकम्स होंगे। फिर 4 1 से लेकर 4 6 तक। फिर 5 1 से लेकर 5 6 तक। फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो टोटल आपके कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 36 विल बी द टोटल आउटकम्स। इज इट क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है, आउटकम ऐसे हो कि वो 3 का मल्टीपल हो। तो या तो आउटकम 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 9 आ जाए, या 12 आ जाए। 12 से ज्यादा नहीं आ सकता, सम ऑफ दो नंबर्स। आउटकम 3 कब आएगा बेटा? यस, वरुण का भी मेरे पास आंसर आ गया है, आर्यन का भी आंसर आ गया है, अमीना का आ गया, अक्षत का आ गया, दीप का भी आ गया है, सलमान का भी आ गया है। सर मैंने तो अभी भेजा, आपका पहले कैसा आ गया? मेरे पास तुम्हारा ऑलरेडी आ गया था। 1 2 2 सर 1। मैंने तो भेजा ही नहीं। हाँ, मेरे पास तो आ गया नहीं। 1 5 5 1 2 4 4 2। सर देखो किसी और का हो रहा, मैंने भेजा ही नहीं सर। जो आपने बोला उससे बाद भेजा मैंने। क्या बात कर रहे हो आर्यन? मतलब मुझे पहले पता हाँ चल गया सर। तुम्हारा आंसर आने वाला है। ओके, नहीं। तो दीज आर द आउटकम्स दैट आई हैव। ठीक है ना? 3 आने के चांसेस कैसे हैं? 1 2 2 1 हो जाए। 6 आने के चांसेस कैसे हैं? 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 हो जाए। 9 आने के आंसर्स कैसे कैसे 9 आ सकता है? 6 3 3 6। और क्या क्या हो सकता है बेटा? 5 4 भी हो सकता है ना? 4 5 भी हो सकता है। यस, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और 12 आने का एक ही तरीका है, 6 और 6 आना चाहिए। तो 4 वेज इसके हैं, एक वे इसका है। 1 2 3 4 5 वेज इसके हैं, 2 वेज इसके। तो आप क्या बोल सकते हो? 5 10 2। So 12 by 36, 1 by 3 is the probability. Is this clear? Yes? Yes, sir. चलिए, let's take down one more question. देखो, इसमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज़ हुई है। ठीक है ना? क्या ब्यूटीफुल चीज़ हुई है? अगर आप प्रोबेबिलिटी समझते हो तो मेरे पास आउटकम आएगा ना, मेरे पास आउटकम आएगा। तो जब मेरे पास आउटकम आएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आउटकम आएगा तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा? यस और नो? यस और नो? या तो वो 3 का मल्टी 3 से डिवाइड होने के बाद, 3 का मल्टीपल मतलब 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ या नंबर 3 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल +1 होगा। +1 मतलब जब आपने 3 से डिवाइड किया, आपको एक रिमाइंडर मिल गया, दिस इज वन रिमाइंडर। फिर आपने 3 से डिवाइड किया एंड यू गॉट 2 एज द रिमाइंडर। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? टेल मी। No, क्या sir. इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? सो टोटल No, 3 sir. वेज। एंड व्हाट इज द फेवरेबल वन? खत्म, 1/3 का आंसर। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ आ गया आपको? हाँ सर। यस सर सर। वापस बता। एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है ना? नंबर हमारे पास सम बाहर आया, तो वो सम की क्या खासियत है? या तो वो 3 से डिविजिबल होगा, या 3 से डिविजिबल होने के बाद एक रिमाइंडर देगा, या 3 से डिविजिबल होने के बाद 2 रिमाइंडर देगा। यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूँ? Yes, sir. तो 3 तरीके हैं। फेवरेबल इज 1, तो 1/3 इज द आंसर। ऐसा मैं सोच सकता हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन आल्सो थिंक। ओके, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लें क्या? सर यस बेटा। सर तो अगर पूछा मल्टीपल्स ऑफ 6 तो फिर 1/6 बोल सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 6, हाँ बिल्कुल।
6 का मल्टीपल क्या आ जाएगा आपके पास? ओके सर। 6 तरीके, या तो 6 से डिविजिबल होगा, या 1 2 3 4 5 रिमाइंडर दे देंगे, है ना? ठीक है, यस तो सर। ऐसा लॉजिक फिर मत लगाना भाई 20 का मैंने निकाला, 20 से डिविजिबल होगा क्या, तो 1/20 कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है ना? ठीक है, यस सर। चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। सर यस बेटा। सर वो जो सेकंड मेथड है, हम्म, फिर उससे तो पता चल जाएगा कि अगर एक डाइस का पूछा हो हम्म, या 4 डाइस का पूछा हो, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 की सेम ही रहेगी। बिल्कुल, हमेशा हमेशा सेम रहेगी, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है ना? यस चलिए, सर। ओके लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, coin is, but you can't do this in school, okay? This is for your understanding of what actually probability is. This you can't do it in school, it's not allowed in school. ठीक है, नहीं स्कूल में अलाउड है ना कोई बता भी पाएगा, तो ठीक है ना, तो करना मत, खतरों से मत खेलना। इन स्कूल वी गो सर बाय एक दिस मिनट मेथड, सर, ये क्या किया आपने वी गो बाय दिस पेपर मेथड। में? क्या आ जाए? सो जो आपने रेड आउटलाइन किया है वो? ये वाला स्टोरी, हाँ हाँ, नोट अलाउड। ये नॉट अलाउड है स्कूल में। हाँ सर, वो बताओ तो। क्या बताऊँ, ये नहीं पता चला तुमको क्या किया हमने? नहीं सर। तुमने सुना ही नहीं? नहीं सर, सुना पर मैं सोच झूठ मत बोलो, नहीं तुम्हारा सर। ध्यान कहीं और था, सच बताओ, नहीं सर। झूठ मत बोलो। तुम बोलोगे मेरा आंसर आ गया, मैं क्यों सुनूं? नहीं सर, ऐसा नहीं। झूठ मत बोलो। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या सोचा था, when I get a number, that number can either be divisible by 3, or when I divide by 3 I can get a remainder 1, or when I divide by 3 I can get a remainder 2. So there are three possibilities and the favorable is multiple of 3. So my answer is 1/3. Okay, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट ये भी है कि 3 का आना, 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 का आना, 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 का आना, ये इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब इनके आने की प्रोबेबिलिटी या इनके आउटकम्स वो बिल्कुल बराबर है, इसके लिए 1/3 आ गया। अब इसी जगह पे अगर आपने बोल दिया, लेट्स से अगर आपने बोला आउट सम इज 20, तो उसमें 1/20 हम इसलिए नहीं कर सकते हैं, सम ऑफ द आउटकम्स इज 20, तो उसमें 1/20 इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि कभी 20 तो आएगा ही नहीं, इसलिए कभी हाँ 20 आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ चलिए, सर। यस सर। that's the understanding from here. Now a coin is tossed 5 times. A coin is tossed 5 times. Find the probability that a coin is tossed 5 times. Find the probability that head occurs more than tail. अच्छा, इसकी जगह 3 कर दो पहले, आप छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। A coin is tossed 3 times. Find the probability that head occurs more than tail. हेड आना, हेड ज्यादा आएगा टेल से। भाई मान लो 2 हेड सर आएगा, टेल नहीं आएगा तो भी चलेगा क्या? वो भी चलेगा ना, हेड इज मोर, मोर का मतलब ज्यादा, तो नहीं आएगा तो वो ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगा सारा, है ना? टेल नहीं आएगा तो क्या हेड ही तो आएगा, क्योंकि आउटकम में या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। यस, इज इट क्लियर?
लेट मी सी क्या आंसर आ गया मेरे पास। यस, करेक्ट। दीप का आंसर आ गया, पार्थिव का आ गया, आरती का भी आ गया मेरे पास आंसर, बिल्कुल सही आया है। सर मैंने भी भेजा। यस, आर्यन का भी 0.5 आ गया मेरे पास, करेक्ट आंसर है। सलमान का भी सही आ गया है। देखो बेटा, तो पहले तो टोटल आउटकम्स कैसे करोगे आप? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। देखो लिखते कैसे, देखो आप ऐसे 8 लिखने जाओगे ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो व्हाट वी फॉलो इज वी राइट इन दिस ऑर्डर, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, है ना। फिर हेड हेड लिखो 2 बार, फिर टेल टेल 2 बार, फिर हेड हेड 2 बार, फिर टेल टेल 2 बार, फिर हेड 4 बार और टेल 4 बार आएगा। तो दीज आर योर 8 आउटकम्स। अब इन 8 आउटकम्स में आप क्या करोगे? आपको हेड ज्यादा चाहिए टेल से, तो ढूंढो कौन से हैं। लेट्स आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर। I can say this is there, I can say this is there, I can say this is there, and one more is there, this one. Yes, तो कौन से नहीं है? ये वाला सर्कल में नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। So there are 4 outcomes out of 8 and my answer is half. Now if I say that coin is tossed 5 times, same probability of probability of head, मतलब probability that head will occur more than tail, probability that more number of heads are obtained than tail, more heads than tail, more heads than tail. Now let's see. The coin is tossed 5 times. ठीक है ना, probability that you'll get head more than tail. So what you will understand from it, देखो अब ये concept समझना है आपको before you go for writing all this. So tell me there will be 5 tails. ऐसा कितनी बार होगा? एक बार होगा, है ना। पांचों 5 टेल आ जाए। सिमेट्री से बोल सकता हूँ पांचों 5 बार हेड आ जाए, ऐसा कितनी बार होगा? एक बार होगा, है ना। Now similarly can I say that एक हेड आ जाए 4 टेल आ जाए, ऐसा कितनी बार होगा? ऐसा बेटा 5 बार हो सकता है ना। हेड दूसरी जगह पे आ जाए, सब टेल 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 आए, हेड इधर आ जाए, टेल 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 टेल, टेल टेल टेल, हेड हेड, सॉरी, only I need one head, there will be one head, tail 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 head. So this will be 5 ways in which 4 tail and 1 head can come. Now for a coin, tail and head are not different. कॉइन को कोई ज्यादा लगाव टेल के साथ नहीं है और ज्यादा कम लगाव उसको हेड के साथ नहीं है। एक कॉइन के लिए हेड भी उतना ही इक्वी प्रोबेबल है जितना टेल है, ठीक है। तो एक टेल और 4 हेड आने के कितने तरीके होंगे? ये भी 5 तरीके होंगे, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसके बाद। अब देखो, 0 हेड 5 टेल्स, 1 हेड 4 टेल, 2 हेड 3 टेल, 3 head 2 tail, 4 head 1 tail, and 5 head and 0 tail. So there are these cases which can occur when I can toss a coin 5 times. Now this is occurring once,
So automatically this is occurring once. This is occurring 5 times. So this is occurring 5 times. Next, can I say that these two are also equal likely? मतलब 2 head और 3 tail आ जाए या 3 head और 2 tail आ जाए, ये दोनों equal probable है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है ना, equal probable है. अब क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 32 आउटकम्स होते हैं, तो 32 में से 12 तो हो गए, बचे 20, तो 10 बार ऐसा होगा और 10 बार ऐसा होगा. इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन हमसे पूछे, ये आपने इतना कैलकुलेशन किया होगा, निकाला होगा, बट हम ओरली ऐसा बता सकते हैं कि 10 टाइम्स. वही सर. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, हेड शुड ऑकर मोर नंबर ऑफ टाइम्स. तो 1, 2 और 3 केस. व्हाट इज योर आंसर? 16/32 व्हिच इज 1/3. सर ऐसा ही सोच सकते था कि दोनों इक्वल बार आएगा. दोनों इक्वल बार कैसे आएगा? 5 में दोनों इक्वल बार कैसे आएगा? अरे नहीं नहीं सर, मतलब जैसे कि है ना, क्या बोलते हैं, 16 बार हेड ज्यादा आएगा और 16 बार टेल ज्यादा आएगा, अब ऐसा. इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या सोचेंगे, यही सोचना है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू इन स्कूल. स्कूल में आप करते हैं, बट आपको एक चीज ये दिमाग में रखनी है, दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी बेटर. जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, दिस विल मेक यू हेल्प यू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी बेटर. ये 3 में चलेगा, 2 में चलेगा, लेकिन ऐसा आपका 6 में आप बोलो नहीं चलेगा, 8 में बोलो नहीं चलेगा, 9 में बोलो नहीं चलेगा, 7 में बोलो नहीं चलेगा. क्यों भाई? 7 से डिवाइड करने पे तो आंसर आप बोलोगे सर दिस शुड बी 1/7, है ना? ऐसा आप बोलोगे ना सर, 7 के मल्टीपल जब मुझे निकालने हैं, ठीक है, तो 1/7 आना चाहिए. लेकिन जब 7 के मल्टीपल निकालने हैं तो आपके आउटकम तो 36 है. अब डिनोमिनेटर कुछ भी कर लो, 7 तो कभी बन ही नहीं सकता. कैसे बनाओगे? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये सब नंबरों का खेल है बेटा. दिस इज ऑल व्हाट नंबर्स अरेंज देमसेल्फ इन. तो जब 3 के मल्टीपल की हम बात करते हैं, तो 3 के मल्टीपल में नंबर्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है जितनी 3n+1 की होती है और जितनी 3n+2 की होती है. वैसे ही जब मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 के केसेस में ऐसा नहीं होता है. 7 के आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी जितनी 5 के नहीं आने की होगी. क्यों? क्योंकि टोटल तो 12 है. You getting my point? टोटल 12 है, 7 आ रहा है मतलब 5 नहीं आ रहा है. You getting this? टोटल सम 12 है. You getting this or not? जितने सर तरीके से 7 आएगा उतने तरीके से 5 आएगा. ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर. वैसे ही इसी क्वेश्चन में क्या होगा, देखो हम इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए, कि अगर मैं कॉइन को 5 बार क्या 500 बार भी टॉस कर दूं ना, 5000 बार कर दूं, 50,000 बार कर दूं, तब भी प्रोबेबिलिटी हेड ज्यादा होंगे टेल से, वो 1/2 ही आएगा. मान लो ये लेकिन ऑड होना चाहिए. ठीक है ना, जितना भी लिखो, 5001 लिखूं, 50,001 लिखूं, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आप लोग का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया, आई एम सो सॉरी. ठीक है ना, लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूड करता हूँ फिर आप लोग चले जाना. ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी में अगर आपने कॉइन को 501 बार टॉस किया तो या तो हेड टेल से ज्यादा आएगा या टेल हेड से ज्यादा आएगा. अब कॉइन के लिए टेल और हेड दोनों बराबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता टेल या हेड से. तो हम बोल सकते हैं कि हेड या तो टेल से ज्यादा आएगा, टेल या तो हेड से ज्यादा आएगा. सो टोटल आउटकम्स इज 2 एंड फेवरेबल इज 1. लेकिन अगर यही 500 कॉइन होते बेटा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती. उसमें क्या होता है, हेड टेल से ज्यादा आ सकता है, टेल हेड से ज्यादा आ सकता है और हेड टेल के बराबर आ सकता है. तो क्या सर मैं इसमें बोल सकता हूँ 1/3 होगा? नहीं, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हेड और टेल बराबर आएंगे. वो जो केसेस बनेंगे दैट माइट नॉट बी इक्वल टू हेड ग्रेटर देन टेल और टेल ग्रेटर देन हेड. ठीक है, तो उस केसेस में हमें निकालना पड़ेगा. वी विल हैव टू फाइंड इट आउट, बट आई कैन एश्योर दैट हेड ग्रेटर देन टेल एंड टेल ग्रेटर देन हेड आर ऑलवेज इक्वल. That is the reason why when odd outcomes are there, the probability is 1/2. So I'll conclude the class over here. Next time we'll be discussing cards.